पूरी दुनिया में सनातन धर्म का परचम लहराने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य एक ऐसे महान संत हैं जिनकी जन्म से ही दोनों आंखें चली गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 22 भाषाओं का ज्ञान हासिल किया और उसी ज्ञान के दम पर 80 ग्रंथों की रचना कर डाली। इतना ही नहीं, बात जब अयोध्या विवाद की चल रही थी तो रामभद्राचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी गवाही दी जिसने मामले की दिशा ही बदल दी। उनकी गवाही के बाद बेंच में शामिल एक मुस्लिम जज को यहाँ तक कहना पड़ा कि आप एक दिव्य शक्ति हैं गुरुजी। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में इतनी बड़ी ताकत रखने वाले रामभद्राचार्य ने देश के कई प्रधानमंत्रियों का शासन देखा है, लेकिन बात जब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरेंद्र मोदी में कौन बेहतर है इसकी आती है तो उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम में स्थित श्री तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कितनी घनिष्ठ मित्रता है, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि साल 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, शपथ ग्रहण समारोह में रामभद्राचार्य को भी बुलाया गया था, क्योंकि पीएम मोदी और रामभद्राचार्य के बीच दोस्ती कोई आज की दोस्ती नहीं है। ये दोस्ती उस दौर से चली आ रही है जब साल 1988 में बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा लेकर निकले थे, जिसके सारथी थे नरेंद्र मोदी। और इसी रथ यात्रा के दौरान रामभद्राचार्य की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई थी, जिसके बारे में रामभद्राचार्य ने साहित्य आज तक में जिक्र करते हुए बताया कि मोदी जी 1988 से मेरे मित्र हैं। जब आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी, हम मिलते हैं तो एकदम दोस्त की तरह, न कोई जगत गुरु होता है न कोई प्रधानमंत्री। अब मित्रों की बात सार्वजनिक तो नहीं की जा सकती। पीएम मोदी को अपना दोस्त बताने वाले रामभद्राचार्य से जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, कांग्रेस का शुरू से स्वभाव रहा है सनातन धर्म का विरोध करना, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि इंदिरा और राजीव में कौन ठीक था तो मैं इंदिरा गांधी को पसंद नहीं करता था, लेकिन राजीव गांधी ठीक व्यक्ति थे। लेकिन उनकी पार्टी कांग्रेस अच्छी नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का काम सनातन धर्म का विरोध करना ही रहा है। जब कोई सनातन धर्म पर उंगली उठाएगा तो मैं उग्र होऊंगा। कांग्रेस ने एक बार कहा था कि अयोध्या में राम पैदा ही नहीं हुए, तब मैंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ये खत लिखकर कहा था कि ये बात सोनिया जी कहती तो मान सकता था कि उन्हें भारतीयता का कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो तो कह दें चीनी खेत में बोई जाती है। लेकिन मनमोहन सिंह, आपके गुरु ग्रंथ साहिब में 5600 बार राम का नाम आया है, मैंने गिना है, फिर भी आप राम जी की सत्ता को नकार रहे हैं। राम जी तो भारत के जन जन में है, मन मन में है, कण कण में है। भारत से अगर र हटा दो तो भात रह जाएगा जिसे लोग खा जाएंगे। भारत की सत्ता ही राम से है। जन से ही आंखों की रोशनी खो देने वाले रामभद्राचार्य को एक बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंखें ठीक करवाने का ऑफर भी दिया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया था कि मैं इस संसार को नहीं देखना चाहता। ऐसे महान संत के बारे में आपको बता दें, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरयूपारीन ब्राह्मण परिवार में मकर संक्रांति के दिन 1950 में हुआ था। आंखों की रोशनी जाने के बाद भी 4 साल की उम्र से ही कविताएं करने लगे और 8 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने भागवत और रामकथा करनी शुरू कर दी थी। उनकी इसी प्रतिभा को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। ऐसे महान संत ने जिस तरह से पीएम मोदी को अपना परम मित्र बताया है और कांग्रेस नेता राजीव गांधी को भी अच्छा नेता बताया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी से हाल ही में मुलाकात के बाद रामभद्राचार्य ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। स्वरचित श्लोक से ही मंगलाचरण कर रहा हूँ। आप जिस छंद में कहें मोदी जी उसी छंद में श्लोक तत्काल में बनाऊं। मैं आपका मित्र हूं, ये भगवान ने सामर्थ्य दिया। 1 घंटे में आज भी मैं 100 श्लोक बना पाता हूं, 1 घंटे में। मंदाकिनी पयः पूर सिक्त पादाम्बुजाय च नमः सीताभिरामाय चित्रकूट विहारिणे। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे 2 मित्र हैं,
सांसारिक दृष्टि में लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी। ये कोई चाटुकारिता नहीं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अलौकिक मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। मेरे अभिन्न मित्र, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 9 वर्षों में भारत की काया बदल डाली। कौन कल्पना कर सकता था कि हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चले जाएंगे? कौन कल्पना कर सकता था? इलेक्शन कमीशन से मैंने पूछ लिया है, 370 हट जाएगी। कौन कल्पना कर सकता था ट्रिपल तलाक समाप्त होगा? कौन कल्पना कर सकता था कि महिला आरक्षण विधेयक पास होगा? ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मेरे, भले वो मुझे गुरुजन कहे पर वो मेरे मित्र हैं। मैं उन्हें मित्र ही मानता हूं और मित्र ही मानता रहूंगा। मित्रम प्रीति रसायनम नयनयोः। और मेरे स्नेह भाजन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू सिंह भाई पटेल और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, समागत सभी माताओं, बहनों, मित्रों, बालकों और बालिकाओं और बालकों, आज श्री तुलसी पीठ चित्रकूट में मैं सभी का स्वागत क्या करूं, मैं सभी का मंगलाशासन करता हूं। आचार्य स्वागत नहीं करता, वो मंगलाशासन करता है। मैं सबका मंगलाशासन कर रहा हूं। आज मेरे हर्ष की सीमा इसलिए नहीं है कि बंद नेत्रों से जीवन के 2 महीने बाद ही नेत्रों को खोकर मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। एक संस्मरण छोटा सा सुनाकर मोदी जी, 4 साल का मैं था तब, जब मेरी चिकित्सा मुंबई में चल रही थी, तो डॉक्टरों ने कहा नेत्र अब नहीं ठीक हो सकेंगे। उसी समय मुरारजी देसाई के भतीजे थे अमोल जी देसाई, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, गुजराती जानते थे। उन्होंने कहा मुझसे, मेरा पहला नाम लेकर, गिरिधर उदास मत हो, तुमको 2 नेत्र मिल जाएंगे। कौन से? तो उन्होंने गुजराती का एक गीत पढ़ा, गीता रामायण मारी अंतरनी आँखो, प्रभु ये दीधी छे मैंने उड़वानी पाँखो। मैंने यही मूल मंत्र जीवन में उतारा और जीवन के 5वें वर्ष में पूरी गीता कंठस्थ कर ली 15 दिन में, और जीवन के 7वें वर्ष में मैंने संपूर्ण रामचरितमानस कंठस्थ कर लिया। 2 आंखें मुझे मिल गई मित्र। कभी भी मैंने ब्लाइंड कंसेशन नहीं लिया, कभी भी मैंने ब्लाइंड छात्रवृत्ति भी नहीं ली, क्योंकि मैं अपने को दृष्टि बाधित मानता ही नहीं।